कहाँ है वो सारे जो प्रेडिक्ट करते कि 4-0 डेविड वार्नर, 4-0? नहीं माय फ्रेंड, नहीं। भारत भारत मूड में आया है, जख्मी शेर की तरह आया है। और ये मैच के अंदर उन्होंने हाथ पैर बिल्कुल फुला के रख दिए ऑस्ट्रेलिया के। भाई कभी देखा आपने या बहुत कम देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलर्स की इतनी ज्यादा पिदी लगती है, इतने ज्यादा ओवर्स उनको करने पड़ते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में इन ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग आपने बहुत कम देखा होगा। जो भी टीम दोहरा ऑस्ट्रेलिया पे जाती थी उसके बड़ों को यही कहते हुए सुना है कि भैया दो चीज़ों तो मिलेंगी, एक बाउंसर और दूसरा स्लैजिंग। यहाँ पर बाउंसर भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को पड़ रही हैं और यू आर कमिंग स्लो भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को सुनने को मिल रहा है। अब टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का वो भरकस निकाला है जो शायद कोई 1% भी सोच ना सकता हो। ऑस्ट्रेलिया 12 पे 3 आउट जो आज परफॉर्मेंस इंडियन टीम ने दे दी है ना, यकीन करो इंडियन टीम की अगर हिस्ट्री की आप बात करो तो आज का दिन ये लड़के कभी नहीं भूलेंगे। आज ऑस्ट्रेलिया पहली दफा बहुत अरसे के बाद उनके हाथ पैर फूलते हुए नजर आए। वो किंग, वो कवर ड्राइव, वो सब नजर आई हमें विराट कोहली की तरफ से। जब आपकी इंडियन टीम का या किसी भी टीम का एक टॉप का प्लेयर होता है ना, हमारे पाकिस्तान की तरह नहीं अपने नोट बनाने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं, ऐसे नहीं होता कभी भी। आप सपोर्ट करते हैं, यही सपोर्ट उसको हुई जिसकी वजह से उसको कॉन्फिडेंस भी मिलता रहा, टाइम भी उसको मिलता रहा, सिलेक्टर्स टाइम भी देते रहे, जिसकी वजह से आज उसने रन्स किए। आप कहना है कि 7 बॉलर आजमाए हैं ऑस्ट्रेलिया ने, फिर भी पांदा खादा है, मतलब 500 से ऊपर रन उन्होंने खा लिए हैं। सीधा सीधा मैच इंडिया की गोद में नजर आ रहा है, बट पॉइंट इज के ऑस्ट्रेलिया इस मैच को कितना इंटरेस्टिंग बना सकता है वो एक देखना है। पर्थ के अंदर वो ऑस्ट्रेलिया जो एक मैच नहीं हारा, वो पहले ही मैच के अंदर यहां पर स्ट्रगल कर रहा है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर। 12 पे 3 आउट है ऑस्ट्रेलिया के। कल मैं तो कहता हूं इनको 36 पे आउट करो। अगर ऑस्ट्रेलिया 36 पे आउट हो जाए तो मैं कहता हूं मोदी जी कल छुट्टी अनाउंस कर दे। नचा दिया ना तिगनी का नाच। कहाँ है वो सारे जो प्रेडिक्ट करते कि 4-0 डेविड वार्नर, 4-0? नहीं माय फ्रेंड, नहीं। भारत भारत मूड में आया है, जख्मी शेर की तरह आया है। और ये मैच के अंदर उन्होंने हाथ पैर बिल्कुल फुला के रख दिए ऑस्ट्रेलिया के। आज ऑस्ट्रेलिया पहली दफा बहुत अरसे के बाद उनके हाथ पैर फूलते हुए नजर आए। उनके जो गोरे गोरे चेहरे हैं वो लाल नजर आए। और ऑस्ट्रेलिया तो एक मिसाल हुआ करती थी हम सबके लिए कि जो नेवर से डाई वाली जो उनकी एक बॉडी लैंग्वेज होती थी कि जब तक आखिरी बॉल डिलीवर नहीं होता हार नहीं माननी। आज पता नहीं क्यों ऑस्ट्रेलिया तीसरे दिन ही हार मानता हुआ नजर आया। वो इसलिए नजर आया क्योंकि भारत ने उनको कहीं का छोड़ा ही नहीं। वो जो सारी उम्मीदें पैट कमिंस लिए फिरते थे कि वर्ल्ड कप तक टिक हो गया है, बॉर्डर गवास्कर सीरीज रहती है, और बड़े ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे थे, 3 दिनों के अंदर उनके चारों शाने चित कर दिए भारत ने। और आज वो किंग, वो कवर ड्राइव, वो सब नजर आई हमें विराट कोहली की तरफ से। हमने कल आपको बोला था कि मैच चौथे दिन जाके खत्म होकर वो भी हो जाएगा, और आपको बोला था बहती नैया है, बहती गंगा है, इसमें विराट कोहली को हाथ धो लेने चाहिए। धो गए, ना सिर्फ धो गए, ऐसी फॉर्म के अंदर नजर आए कि जो वो जवानी में किसी टाइम पे नजर आया करते थे। जिस तरह की उनका बैलेंस क्रीज के अंदर नजर आया, एक मास्टर क्लास है। जब भी वो खेलते हैं और बड़ी इनिंग खेलते हैं, इसी तरह लग रहा होता है कि किताब खोलो, उसमें से एक शॉट पढ़ो और सामने विराट कोहली को देखो तो लगता है कि वो शॉट उसने मार भी दिया ऑलरेडी। और याद रहे विराट कोहली अंडर प्रेशर थे, इससे पहले उन पे बहुत ज्यादा बातें हो रही थी, और उन बातों को इग्नोर करके एक चैंपियन प्लेयर किस तरह सामने आता है वो आप लोग देखिए। आते ही पहले टेस्ट मैच के अंदर पर्थ के अंदर, जो कि बहुत बड़ी सीरीज इनकी हो रही है बॉर्डर गवास्कर ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान के खिलाफ, उसमें सेंचुरी ठोकना, और ऐसे ठोकना कि जिस तरह हक बनता है ठोकने का। और कुछ हाथ शॉट जो उन्होंने मारे हैं, आपको याद होगा सचिन तेंदुलकर ने एक शोएब अख्तर को शॉट मारा था जो कि आज तक वायरल वीडियो वो होती है, जो पॉइंट के ऊपर से छक्का उन्होंने मारा था। इसी तरह आज विराट कोहली ने ऑलमोस्ट सिमिलर शॉट मारा है पॉइंट के ऊपर से, जबरदस्त। हालांकि उनका शॉट है नहीं है, लेकिन ओवर क्या टाइमिंग उसमें नजर आई, फीड्स दोनों अप उनके, और वो जो शॉट था उसने पूरे का पूरा जो रिदम था विराट की इनिंग में वो बनाया। जबरदस्त कवर ड्राइव्स हमें देखने को मिली। भाई कभी देखा आपने या बहुत कम देखा होगा
कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलर्स की इतनी ज्यादा पिदी लगती है, इतने ज्यादा ओवर्स उनको करने पड़ते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में इन ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग आपने बहुत कम देखा होगा। आपको पता है कि ज्यादातर स्विंग सीम के इतने एक्सपर्ट हैं, मुश्किल कंडीशंस हैं, वहां पे इतनी देर तक ग्राउंड में रहना। आई थिंक ये जायसवाल ने जो बैटिंग की है, जिसकी वजह से आके जो नीचे के नंबर्स पे जो प्लेयर्स हैं, जायसवाल और के राहुल ने जो 77 की इनिंग खेली, फिर जायसवाल ने मतलब 150 रन की जो इनिंग खेली है, आई थिंक आउटस्टैंडिंग जो है वो बैटिंग की है। देखें जायसवाल जिस तरह पास में रन्स करता हुआ आ रहा है, 200 की इनिंग्स उसने खेली नहीं है, तो वो तो मेरे ख्याल है एक बड़ा बड़ा जबरदस्त फ्यूचर है इंडियन क्रिकेट के लिए। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशंस में इस तरह बैटिंग करना, और ऐसा नहीं है कि बहुत ही पुराना प्लेयर है या बहुत ही ज्यादा मैचेस खेल चुका है, लेकिन वो जिस तरह बैटिंग करता है, और उसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि वो जब तीनों फॉर्मेट खेलता है, वो तीनों फॉर्मेट में अपने आप को एकदम से बदल देता है। अगर T20 खेलता है तो उसमें देखो कैसी बैटिंग करता है, वनडे में देखो, टेस्ट क्रिकेट में देखो, तो ये जो क्लास है उसके अंदर, आई थिंक राहुल द्रविड़ ने जिस तरीके से इन लड़कों पे काम किया, आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद विराट कोहली पे आ जाते हैं। आप ये देखें वो कितना रिलैक्स हुआ जब उसने 100 किए, और आप ये देखो कि उससे बात भी हुई, वो ये कहता है रूम में होते हैं, टेंशन, परफॉर्मेंस नहीं हो रही, जो उसका लेवल है उस हिसाब से जब रन्स नहीं होते, जाहिर बात है उसकी फैमिली भी परेशान होती है कि यार रन्स क्यों नहीं हो रहे। उसके बाद मीडिया का प्रेशर भी होता है, क्रिकेटर्स का प्रेशर भी होता है। लेकिन मैंने जहां तक देखा है कि बेशक विराट कोहली उस लेवल के रन्स नहीं कर रहा था, तकरीबन 15 मैचेस में 250 आई थिंक किए हुए थे, तो उसके बावजूद भी इतना प्रेशर नहीं उसका मीडिया की तरफ से कि इसको फारिग करो, इसको निकालो, इसको यूं करो, इसको वो करो। जब आपकी इंडियन टीम का या किसी भी टीम का एक टॉप का प्लेयर होता है ना, हमारे पाकिस्तान की तरह नहीं अपने नोट बनाने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं, ऐसे नहीं होता कभी भी। आप सपोर्ट करते हैं, यही सपोर्ट उसको हुई जिसकी वजह से उसको कॉन्फिडेंस भी मिलता रहा, टाइम भी उसको मिलता रहा, सिलेक्टर्स टाइम भी देते रहे, जिसकी वजह से आज उसने रन्स किए। क्योंकि देखिए आप, उसने रन्स का किए ऑस्ट्रेलिया में, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इन ऑस्ट्रेलिया, और हमेशा टॉप परफॉर्म किया उसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। कुछ बड़े प्लेयर्स होते हैं जो बड़ी टीमों के खिलाफ मुश्किल कंडीशंस में जो है वो रन्स करते हैं। तो आप ये देखें उसकी फॉर्म आई कहां वापस, उसने 100 किया किसके अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। ये है उसकी क्लास, ये है उसका जो है वो फिटनेस लेवल। 534 का जो है वो टारगेट, ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आया, 3 आउट हो गए। जो भी टीम दौरा ऑस्ट्रेलिया पे जाती थी उसके बड़ों को यही कहते हुए सुना है कि भैया 2 चीजों तो मिलेंगी, एक बाउंसर और दूसरा स्लैजिंग। यहां पर बाउंसर भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को पड़ रही हैं और यू आर कमिंग स्लो भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को सुनने को मिल रहा है। अब टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का वो भरकस निकाला है जो शायद कोई 1% भी सोच ना सकता हो। 500 से ऊपर का टारगेट चेस करना ऑस्ट्रेलिया के लिए कितना मुश्किल है ये ऑस्ट्रेलिया को भी पता है, मगर इस मैच का नतीजा क्या है वो शायद अब सबको क्लियर हो चुका हुआ है। पॉइंट इस के ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स जिन्होंने एक धाक बना रखी थी कि मतलब ऑस्ट्रेलिया में आकर पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को खेलना कितना मुश्किल काम है, ये जो बुनियाद रखी के राहुल और जायसवाल ने, उसका सही फायदा उठाया किंग विराट कोहली ने। और मुझे लगता है कि विराट कोहली के बारे में ये जो कहा, बल्कि नितेश रेड्डी भी अच्छा खेले हैं, सुंदर ने छोटा खेला, अच्छा खेले हैं। पॉइंट इज कि ये जो बात की जाती थी ना विराट कोहली के लगातार पिछले 4 वर्षों में सिर्फ 2 100 हैं, शायद कोई भूल जाते हैं कि उनके साथ में 9 50s भी हैं, 70+ उनके 3-4 हैं। पॉइंट इज कि सिर्फ उनका 100 इसलिए माना जाता है कि भाई वो 100 ही करता है। विराट कोहली जिनके बारे में जब कोई कहा जाता है ना कि भाई ये बंदा एंडिंग है करियर का, उसी वक्त वो 100 कर जाता है, उसी वक्त वो कोई बड़ी इनिंग खेल जाता है, उसका हमेशा यही कमाल रहा है। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं। मिचेल स्टार्क ने वैसे तो पहले भी कई बार 100 खाए हुए हैं उसने अपनी एक इनिंग के अंदर, मगर इस बार खास कमाल देखिए, उसको 4 से ऊपर की इकोनॉमी से रन हुए हैं। आप कहते हैं कि 7 बॉलर आजमाए हैं ऑस्ट्रेलिया ने, फिर भी पांदा खादा है, मतलब 500 से ऊपर रन उन्होंने खा लिए हैं। सीधा मैच इंडिया की गोद में नजर आ रहा है, बट पॉइंट इज के ऑस्ट्रेलिया इस मैच को कितना इंटरेस्टिंग बना सकता है वो एक देखना है। पर्थ के अंदर वो ऑस्ट्रेलिया जो एक मैच नहीं हारा, वो पहले ही मैच के अंदर यहां पर स्ट्रगल कर रहा है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर।
और क्या बारी खेली है जायसवाल ने। केएल राहुल को शायद बहुत ज़्यादा एडमायर लोग ना करें, मगर अंडर प्रेशर उस बंदे ने कमाल इनिंग खेली है। अब ऑस्ट्रेलिया को भी जैसे बोलते हैं ना, वो ख्वाब में हार नज़र आ रही होगी यहाँ पर, और ये बड़ा अच्छा कमाल है कि आप एक एशिया की टीम उठकर ऑस्ट्रेलिया को इस तरह से आगे लगाते हैं। ऑस्ट्रेलिया 12 पे 3 आउट जो आज परफॉर्मेंस इंडियन टीम ने दे दी है ना, यकीन करो इंडियन टीम की अगर हिस्ट्री की आप बात करो तो आज का दिन ये लड़के कभी नहीं भूलेंगे। हालांकि आज जीत हासिल नहीं हुई, जीत कल हासिल हो जाएगी, कल इंडिया पर्थ टेस्ट मैच जीत जाएगा, लेकिन आज जो मोमेंटम मिला है, किंग कोहली ने अपना 7वां शतक लगा दिया। 7वां शतक, 7वां कहां पे? ऑस्ट्रेलियन मट्टी पे, ऑस्ट्रेलियन मट्टी पे ऑस्ट्रेलिया में 7वां 100 लगा दिया किंग कोहली ने। और पर्थ में डेफिनेटली आप जानते हैं कि ये उनका दूसरा शतक है। यार किसने करना है ये टारगेट पूरा? जसप्रीत बुमराह ने आते साथ ही बता दिया कि भाई कोई चांस नहीं है आपका, कोई चांस है ही नहीं है आपका। जसप्रीत बुमराह और सिराज ने आते साथ ही जैसे आज दोबारा से गेम ऑन की है। 12 पे 3 आउट है ऑस्ट्रेलिया के। कल मैं तो कहता हूं इनको 36 पे आउट करो। यार जरा सोचो, जरा सोचो अगर ऑस्ट्रेलिया 36 पे आउट हो जाए, जस्ट इमेजिन अगर ऑस्ट्रेलिया 36 पे आउट हो जाए तो मैं कहता हूं मोदी जी कल छुट्टी अनाउंस कर दे। मतलब आप ऑस्ट्रेलिया को अगर 36 पे आउट कर दो तो कितनी वो इबरतनाक शिकस्त होगी ऑस्ट्रेलिया के लिए। ओए होए होए, आपने यशस्वी जायसवाल और वो जो केएल राहुल की साझेदारी है, वो जो केएल राहुल की पार्टनरशिप है, वो आपने नहीं भूलनी, क्योंकि जो मैच की बेस है वो केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने बनाई है। केएल राहुल काश अपना 100 पूरा कर पाते। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि पाक मीडिया विराट कोहली के शतक और पूरी इंडियन टीम की लाजवाब परफॉर्मेंस पर क्या बातें कर रही है। यशस्वी जायसवाल के बाद विराट कोहली भी काफी टाइम के बाद शतक लगाने में कामयाब रहे। यह उनका ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर 7वां शतक है। भारत ने अपनी दूसरी पारी 487 रनों पर डिक्लेयर की। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज भारत को ऑल आउट करने में नाकाम रहे। वह सिर्फ 6 विकेट ही गिरा सके, वह भी पूरी तरह से थक हार कर। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 534 रनों का विशाल टारगेट दिया, जिसका दबाव ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर पहली ही गेंद से दिखा। इसी के चलते स्टंप होने तक कंगारुओं ने 534 रनों के जवाब में मात्र 12 रनों पर ही 3 विकेट गंवा दिए हैं। बुमराह ने 2 विकेट तो सिराज भी 1 विकेट लेने में कामयाब रहे। पाक मीडिया कह रही है कि इससे पहले कभी भी ऑस्ट्रेलियाई टीम को इतने दबाव में नहीं देखा। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।